हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। कहने का मतलब ये जो टॉपिक है ये डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और स्टूडेंट, इसमें क्या है कि अल्फ़ाबेट सीरीज में हमने एक टाइप को देख लिया था। कहने का मतलब जो टाइप 1 है उससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया था। तो अल्फ़ाबेट सीरीज से कहने का मतलब कई टाइप से क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट, चाहे आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो ऑप्शन में जा करके वहाँ पर उसको देख लें, ताकि बातें जो आगे की हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो भी हम डिस्कस करें आपको ईजिली समझ में आए। क्योंकि अगर 20 से जो वीडियो आप देखेंगे तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आप वीडियो पहले उसको नहीं देखें तो उसको आप पहले देख लें। और ये जो आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज से दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या है कि आपको यहाँ बिना आपको पेन लिए कॉपी लिए ऐसा वीडियो मत देखिए, क्योंकि आप जब इस वीडियो देखें तो उसको आप कॉपी में ज़रूर नोट करें। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं जो कि आपको दिमाग में रखना है। उस ट्रिक्स के बेस पे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पर हल नहीं करना है, आपको दिमाग में ट्रिक्स को रखना है। उस ट्रिक्स के माध्यम से ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अल्फ़ाबेट सीरीज से आज जो हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कहने का मतलब इसके पहले हमने टाइप 1 देखा था, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टाइप 2 है ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टाइप 2 क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे आज। टाइप 2 से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं तो देखिए, यहाँ पर जो टाइप 2 हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज का, अल्फ़ाबेट सीरीज कहने का मतलब जो हम श्रृंखला पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट सीरीज, उसमें से टाइप 2 से किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, अल्फ़ाबेट सीरीज को जैसे कि हमने ABCD आपको बताया था, उसमें क्या होता है कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है उसका आपको क्रमांक याद होना चाहिए। कहने का मतलब उसका सीरियल याद होना चाहिए। A किस नंबर पे आ रहा है, B किस नंबर पे, X किस नंबर पे आ रहा है, H किस नंबर पे आ रहा है। तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, इजोटी। क्या बताई थी? इजोटी बताई थी। ठीक है, तो इजोटी जो होता है आपको पता है 5 के टेबल होता है, 5, 10, 15, 20, 25। एक ट्रिक हमने ये बताया था क्रमांक को याद करने के लिए। दूसरी ट्रिक हमने बताया था सफाई लॉरेक्स। इसको हम यहाँ किनारे लिख देते हैं ताकि आपको भी क्वेश्चन हम करवाएं तो बात समझ में आए। सफाई लॉरेक्स। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सफाई लॉरेक्स है ये 5 के टेबल पे है और ये 3 के टेबल पे है। तो यहाँ पर क्या है, 5 का अंतर है। और 5 के बाद 10 आया, फिर 10 के बाद 15 आया, फिर 15 के बाद 20 आया। तो आप चाहो तो 5 के गैप वाला ट्रिक्स याद कर लो, और चाहे आप इसको चाहो तो याद कर सकते हो। कहने का मतलब ये 3 के टेबल पे है, 3, 6, 9, 12, 15 और यहाँ पर 18 और यहाँ पर 21 और 24। कहने का मतलब इस तरीके से 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 जंग 18, 3 7 देखे, 3 अट्ठे 24। कहने का मतलब ये 3 के टेबल पे है। आप चाहो तो यहाँ पर 3 के अंतर वाला याद कर लो, और चाहे तो आप 5 के अंतर वाला याद कर लो। क्योंकि अगर आपको इसको नहीं याद होता है तो क्वेश्चन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप क्या करिए, चाहे तो ट्रिक्स के माध्यम से याद रखिए, और चाहे आप ऐसे अगर आप याद कर लेते तो और अच्छा है। तो इसलिए आप सफाई लॉरेक्स ज़्यादा याद करें। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 2, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 के बाद 6 आया, फिर 6 के बाद 9। कहने का मतलब यहाँ 3 का अंतर है और वहाँ पे 5 का अंतर है। तो यहाँ पर टाइप 2 पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, कुछ चीजें दिमाग में रखना है। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट का दिया हो, जैसे बाया का पूछे या राइट दाया का पूछे, तो इसके पहले जो टाइप 2 था उसमें हम क्या करते थे भाई, उसमें हम उसको घटाते थे। क्या करते थे? उसको घटाते थे। बट यहाँ पर क्या करना है कि अगर पोजीशन सेम होगी, क्या है, पोजीशन अगर सेम होगी तो उसको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? पोजीशन सेम होगी। कहने का मतलब बाया दिया है, दाया दिया, तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और ऐसे उल्टा पुल्टा लिखा है, कहने का मतलब उल्टी पुल्टी लिखा है। जैसे कि दिया है कि यहाँ पर लेफ्ट राइट दिया है, राइट लेफ्ट दिया है, तो इसको हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। और एक बात में रखना है, क्योंकि हम जो सफाई लॉरेक्स पढ़ रहे हैं या इजोटी भाई साहब को पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो ट्रिक्स है वो हम जानते हैं कि जो हमारी ABCD होती है हम लेफ्ट से होता है। तो क्वेश्चन में आपको अगर लेफ्ट दिया हो और राइट दिया हो तो हम क्या करेंगे, राइट को फिर लेफ्ट से, पहले राइट को क्या करेंगे, लेफ्ट बनाएंगे, याद रखेंगे। और सेम रहेगा तो हमको आसानी रहेगी। ठीक है,
तो जब राइट को लेफ्ट बनाएंगे तो हम आपको बताए थे कि उसको 27 से जो भी हमारा सीरीज आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। बात दिमाग में रखेंगे क्योंकि यही इतना यहाँ इस टॉपिक में समझना है कि अगर सेम सेम दिशाएं दी होंगी तो उसमें हम जोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे। और अगर दिशाएं क्या हैं, उल्टी पुल्टी लिखी गई, कहने का मतलब लेफ्ट है राइट है, अगर लेफ्ट रहेगा राइट रहेगा, लेफ्ट से राइट रहेगा तो उसको हम लेफ्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेफ्ट बनाएंगे। और अगर राइट रहेगा उसके बाद कहने का मतलब हमको अगर उल्टा पुल्टा लिखा है तो उसको हमको 27 से माइनस करना पड़ेगा, जो भी हमारा अल्फाबेट सीरीज आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, इसको हम जोड़ेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है टाइप 2 में, इस तरीके से हमको याद रखना है। हम यहाँ पर लिख देते ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आप कॉपी में लिख लीजिएगा इसको नोट में। अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया रहेगा, राइट राइट दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे? उसको जोड़ते हैं। और अगर लेफ्ट से राइट दिया है तो उसको हम राइट बनाएंगे। ठीक है, तो दिशाएं जब सेम होगी तो उसको हम जोड़ेंगे। और अगर ऐसे उल्टा पुल्टा लिखा रहेगा, इधर उधर लिखा रहेगा, दायां बायां लिखा रहेगा, बायां दायां लिखा रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर हो रही बात? तो इसको आपको दिमाग में रखना है। बायां बायां दिया है तो कुछ नहीं करना, 27 से आपको माइनस नहीं करना है। ऐसे कहने का मतलब हमको बायां बनाना है। ठीक है, बायां से ही हम क्वेश्चन का आंसर लाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन? यहाँ पर हम सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। बाएं से, यहाँ पर क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बाएं से चौथवा और बाएं से, चौथवा और बाएं से, बाएं से चौथवा और बाएं से ही 14वां के बीच का अक्षर कौन सा होगा? बीच का अक्षर कौन सा होगा? कहने का मतलब हमको मिड निकालना है, मिड प्लेस निकालना है। क्या निकालना है? मिड प्लेस निकालना है। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर मिड प्लेस कौन सा होगा। कहने का मतलब ये होगा कि बीच का जो अक्षर होगा वो कौन सा होगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? बाएं से चौथवा और बाएं से ही 14वां के बीच का अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? बाया यहाँ दिया है, यहाँ भी बाया दिया है, तो हमको मिडिल यहाँ पर मिडिल अल्फाबेट निकालना है। ठीक है, तो मिडिल अल्फाबेट निकालने के लिए हमने बताया कि अगर क्या है, पोजीशन सेम है, कहने का मतलब बाया बाया दिया है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया? बाया बाया दिया रहता तो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट दिया है, यहाँ पर भी लेफ्ट दिया है, यहाँ पर बाया चौथा दिया है 4 दिया गया, और यहाँ पर बाया चौथा दिया है 14 दिया है। अब इसको हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? 2 से इसको विभाजित कर देंगे। कहने का मतलब 2 से विभाजित कर देंगे। तो 14 4 कितना होता है? 18, और 18 जब 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 पे हमको पता है, 9 पे देखो सफाई लॉरेंस, अगर आपको याद है कि 9 पर अल्फाबेट सीरीज में बाएं से कौन सा अक्षर आता है? तो यहाँ पर आई आता है। क्या आता है? देखो ये आई आया है, तो यहाँ पर आई इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब इसमें 7 से 10 सेकंड में अगर आपको याद है तो आप ऐसे डायरेक्टली दिमाग में रख करके आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। क्लियर हो रही बात? तो जब दिशाएं सेम होती हैं तो हमको क्वेश्चन निकालना बहुत आसान होता है, और जब उल्टा पुल्टा लिखा होता है तो उसको हम बायां बनाते हैं। कहने का मतलब पोजीशन को सेम करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा नंबर को बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, बाएं से 12वें के बाएं, बाएं से 12वें, बाएं से 12वें और बाएं से चौथवा, यहाँ पर हम चौथवा के बीच का अक्षर कौन सा होगा? देखो यहाँ पर 12वें
यहाँ पर भी बाएं हैं और यहाँ पर भी। बाएं से 12वें और बाएं से ही चौथवा के बीच का अक्षर कौन सा होता है? तो यहाँ पर भी देखो दिशाएं क्या है, सेम है। क्या है? दिशाएं सेम है, तो हमको कुछ नहीं करना, बहुत आसान हो जाता है। इसको हम देखें, लेफ्ट दिया गया, लेफ्ट दिया, लेफ्ट कितना दिया गया 12 और फिर लेफ्ट कितना दिया गया 4। इसको हम क्या करेंगे 2 से विभाजित कर देंगे, तो इसको 12 4 कितना होता है 16, और जब 16 को 2 से विभाजित कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 का कितना आएगा, देखो हमने ट्रिक बताया था h, आप देखते हो ऐसे आप ऊपर से मिला दीजिए नीचे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा h। देखो कितना आसान है, बहुत ही जल्दी आंसर आपका आ रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमको बायां बायां समझ में आ गया, बायां तो बहुत आसान होता है। अब हम दूसरा देखते हैं जो उल्टा पुल्टा लिखा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, बाएं से, यहां पर हम दाएं कर देते हैं, दाएं, ठीक है। जैसे दायां दिया हो, दाएं से 16वें बोल रहा है, दाएं से 16वें के दाएं, यहां पर हम दाएं लिख देते हैं, के दाएं, ठीक है। 16वें यहां पर क्वेश्चन फिर से एक बार लेते हैं, दाएं से 16वें के दाएं, के दाएं, दाएं से कौन सा पूछ रहा है, चौथवा के बीच का अक्षर ज्ञात करना है। कहने का मतलब हमको मिड वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? मिड वैल्यू निकालना है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दायां दायां दिया है, तो जब दायां दायां दिया होता है तो उसको हम क्या करते हैं भाई, जब दायां होता है तो उसको बायां बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो इजोटी है और जो हमारा सफाई लॉरिक्स है वो लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए पहले इसको हम जो करना रहता है उसको पहले कर लेते हैं। यहाँ राइट दिया गया है और यहाँ भी राइट दिया गया है। राइट कितना है 16 है और यहाँ पर कितना है 4 है। जब इसको हम जोड़ेंगे और 2 से विभाजित करेंगे तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, और जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 क्या ये जे आ गया। क्या ये आंसर सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि हमको दाएं को बाएं बनाना है। यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से लेते हैं, हिंदी में बाएं साइड से लेते हैं, और अंग्रेजी में क्या करते हैं हम दाएं साइड से लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर अभी यहाँ पर बायां बायां दे होता तो इसका आंसर यही होता, बट इसको हम दायां बनाएंगे। कहने का मतलब राइट साइड को हम लेफ्ट साइड बनाएंगे, ठीक है। तो जब राइट को लेफ्ट बनाते हैं तो हमने आपको बताया था इसके पहले टाइप 1 में कि उसको हम 27 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 27 में से जब 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 में से जब 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 27 में से जब 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। अब देखिए 17 पे कौन सा अक्षर आता है आपको ये देखना है। 17 देखो OP क्यू जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा क्यू इसका आंसर, क्योंकि 17 नंबर देखो यहाँ पर हमने देखा LMNOOP, P देखो 17, O है 15 और P कितना है 16 है और Q कितना है 17 है। तो यहाँ पर जो 17 है वो कितना हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो आपको ये समझना 17 कौन सा आंसर हो जाएगा, Q हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी में मिड वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको क्वेश्चन क्या है समझ में आ रही बात? क्यों क्या करना है, क्योंकि जब दाया दाया दिया होगा उसको हम लेफ्ट बनाएंगे, लेफ्ट बनाने के लिए 27 से उसको माइनस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम दाएं पे। चलिए दाएं पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दाएं पर क्वेश्चन है, देखिए लिखेंगे दाएं से 8वां के, दाएं से 8वें के, दाएं से 8वें के दाएं से 8वें के दाएं से 6वां के बीच का अक्षर बताइए। चलिए जल्दी से बताएंगे, सभी लोग इसका कमेंट करेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पर अभी हमने देखा कि जब दायां दिया होता है तो क्या करते हैं, बायां बायां दिया होता है तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन बाएं वाला भी स्टेप करेंगे, फिर उसको 27 से माइनस करेंगे तब आंसर आएगा।
अब देखिए यहाँ पर दायां कितना दिया गया है, दायां दिया गया 8 और दूसरा दायां कितना दिया गया, कहने का मतलब इधर का राइट कितना दिया गया 8 और इधर का राइट कितना दिया गया 6। तो जब इसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 14 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 कौन सा होता है, जी होता है। देखो ऐसे ट्रिक बताया था, इसको अगर हम हटा दें तो 7 बन गया। लेकिन क्या इसका आंसर है ये, इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि हमको दायां से बायां बनाना है, तभी मेरा आंसर, क्योंकि हमारा जो आंसर आता है वो बाएं से ही आता है। तो जब हम यहाँ पर 7, इसको हम 27 से माइनस कर देंगे 7, तो कितना आ जाएगा, इसके पहले अभी हमने माइनस किया था 17, तो 17 का आंसर क्या आ जाएगा, हाँ 2 7 14, यहाँ पर 7 आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। कितने से माइनस करेंगे, जब 27 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 7 14, 8 6 14 और 2 7 14, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 7 आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। जब 27 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 7 में से 7 गया कुछ 0 हो जाएगा, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया कितना आ जाएगा 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब 20 27 में से 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 में से 7 चला जाएगा तो 20 होगा भाई, 20 7 27 होता है। अब देखो T20 हमने बताया था, क्या बताया था, T20 ना, तो T20 मैच होता है, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा T। तो इस तरीके से ये टाइप 2 था। टाइप 2 से किस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको इस ट्रिक्स को याद रखना, जब बाया बाया दिया होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा अल्फाबेट सीरीज आता है उसका जो क्रमांक होता है, जो उसका अक्षर होता है उसका आंसर होता है। बट अगर दाया दिया होता है उसको हम बाएं में कन्वर्ट करके तब उसको हम क्या करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं, फिर 27 से क्या करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका आ जाएगा T। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं टाइप 3 के बारे में क्वेश्चन लेकर के। टाइप 3 में किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक टाइप 1 और टाइप 2 अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आप बुक से लगाइए, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। दिमाग में रहेगा तो 10 सेकंड से कम ही लगेगा। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। एनीवेज में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपकी 1 तारीख से आपकी नई बैच भी स्टार्ट हो रही है, आप जल्द से जल्द क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पर आ करके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।